नमस्कार, मैं हूं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वीओएफ हरियाणा। आप सभी के साथ आज लाइव आ रहे हैं। रीजन हमेशा से ही कुछ न कुछ खास होता है। एक ऐसा मामला फिर से सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज से कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पानीपत की रहने वाली पूनम ने 4 बच्चों का कत्ल कर दिया। हम ऐसे ही रोज सनसनीखेज सुनते हैं, ऐसे रोज मामले देखते हैं जिसमें जानते हैं कि लोग किस हद तक आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं या किस हद तक अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही मामला इस समय पर हरियाणा के यमुनानगर में देखने को मिला है। जब भी इस तरह की वारदातें सुनते हैं तो पिछली वारदात से जो नई वारदात होती है वो और ज्यादा घिनौनी और गहरी होती है। वजह कभी कभी होती है कि सत्ता में अपना नाम कमाना या फिर लोगों के बीच में अपनी पहचान कमाना या फिर सुख समृद्धि, किसी तरीके से ही लोग इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। यमुनानगर के गांव कामी मांजरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोचिए कि किस तरीके से लोग अपने ही रिश्तेदार के बच्चों को अपहरित करते हैं, का किडनैप करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, सिर्फ अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए। और तंत्र विद्या को सिद्ध करने का सीधा सीधा मकसद ये है कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से वो एक अच्छा जीवन जी पाते हैं? मेरे ख्याल से तो शायद नहीं। आज एक ऐसे ही मामले से आपको रूबरू करा रही हूं जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के कामी माजरा में हुआ, जहां पर 4 साल बच्चे को उसी की चचेरी बहन और जीजा ने से मार दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसमें कहीं ना कहीं तंत्र का एंगल भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो चचेरी बहन और उसका जीजा है वो तंत्र क्रिया करते थे। तंत्र क्रिया के नाम पर ही उन्होंने 4 साल के मासूम बच्चे को मार दिया। सोचिए उस पिता पर, उस माता पर क्या बीती होगी जिसका 4 साल का मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। घटना कुछ दिन पुरानी है। 30 जुलाई 2025 को ये कामी माजरा गांव से एक बच्चा लापता हो जाता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है। धीरे धीरे शक की सुई उसके चचेरी बहन और उसके जीजा पर पहुंच जाती है। हालांकि देखिए, पुलिस जब अपना अभियान शुरू करती है तलाशी वाला, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखती है, बहुत सारे एंगल सामने लेके आती है। तलाशी के दौरान खेतों में बना एक टूअल के पास बच्चे का शव बरामद होता है, क्योंकि लापता बच्चे को जब ढूंढना जाता है तो उसका शव बरामद किया जाता है उसी गांव के एक ट्यूबवेल के पास में। पोस्टमार्टम में जब बात की जाती है, जब पोस्टमार्टम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि बच्चे को गला घोंटकर और उसकी गर्दन तोड़कर उसकी हत्या कर दी है। सोचिए, अपने ही चचेरे भाई को किस बेरहमी से उस महिला ने मार दिया। और हम इसलिए भी पहुंचाते हैं कि आजकल आपको अपने बच्चों को सतर्क और होशियार रखने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि किस तरह के मामले, किस तरह के कृत्य अब इस समय पर हो रहे हैं, जहां पर किसी पर भी यकीन करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया। अहम जांच हुई, पुलिस ने बहुत गहनता से इसमें जांच की और कुछ सुराग मिले। शक की सुई जीजा और बहन पर कैसे पहुंची वो मैं बता देती हूँ कि शक की सुई जीजा और बहन पर इस वजह से पहुंची क्योंकि उसी दिन जो उस बहन थी, जो चचेरी बहन थी, उसने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया था और इसी आधार पर पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की। कुछ समय के लिए तो वो लोग इस बात का टालम टोल करते रहे, पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन कहते हैं ना, अपराध अपने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। ऐसा ही मामला इस समय पर देखने को मिला कि जब बच्चा लापता हुआ तो बड़े धूमधाम से जो चचेरी बहन थी, उसने भारती जिसका नाम था, उसने जन्मदिन मनाया अपने बच्चे का। धीरे धीरे पुलिस की जो सुई थी वो भारती और उसके पति पर जुड़ती गई। बहुत पूछताछ की गई, हालांकि ज्यादा देर तक जब मामला समझ नहीं आया तो पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ की। तब जाकर उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया और उन्होंने कहा कि दोनों ने ही उस छोटे से मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। अपना जुर्म कबूला और उन्होंने स्वीकार किया कि सिर्फ तंत्र विद्या की क्रिया करने के लिए उन्होंने उसकी बलि दे दी और बच्चे की गला घोंटकर
मृत्यु कर दी। हालांकि सोचिए कि उसके शव को ट्यूबवेल के पास बने एक गड्ढे में फेंक दिया ताकि लोगों को शक ना हो, लगे कि बच्चा डूब कर मरा है या बच्चे की किसी अन्य परिस्थितियों में मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। लेकिन सोचिए कि माँ बाप का जब हृदय इस बात के लिए रोता है या परेशान होता है तो वो दुखी होते हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि इस तंत्र विद्या में केवल नाबालिग बच्चे ही शामिल हो सकते थे, वो सिर्फ नाबालिग बच्चों की ही बलि दे सकते थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को चुना। इससे बल्कि अभी भी इस 2 बच्चों की तलाश और जारी है। उनसे उनके लिए भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ उसमें भी हो सकता है। इस तरह के अंधविश्वास के चलते बहुत से लोग इस तरह के आपराधिक कृत्य करने से चूक नहीं रहे हैं। पूनम का मामला भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा था। उसने ना सिर्फ अन्य बच्चों की जान ली बल्कि अपने बच्चे तक की भी जान ले ली थी। तो वॉइस VOF हरियाणा आपसे ये अपील करता है कि आप अपने बच्चों का जरूर ख्याल रखें और इस तरह के आपराधिक मामले वहां तक ना पहुंचे, उन लोगों की सोच वहां तक, उन बच्चों तक ना पहुंचे, इसका आप खास करके ध्यान रहिए। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।